तो हेलो प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस धमाकेदार वीडियो पर। यहाँ पे मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विशिष्ट का अर्धवार्षिक का पेपर, जो आपका कल के पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। ठीक है, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आपको मैं 3 पार्ट उपलब्ध करा चुका हूं, जिसमें आपका एक पद्य खंड, यानी आपकी कक्षा 11वीं में यहाँ पे 4 खंड होते हैं। एक आपका काव्य बोध होता है, और एक आपका बितान फर्स्ट होता है, और एक आपका क्या होता है यहाँ पे आपका गद्य खंड, और एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका काव्य बोध। तो काव्य बोध में आपके यहाँ पे क्या होता है, वहां पे आपका ग्रामर पक्ष का पूरा पोर्शन आपका कवर कर दिया गया है। आपका गद्य खंड में आपके गद्य के क्वेश्चन, यानी आपके कविता कहानी जो भी आपके यहाँ पे संकलित होते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। और एक आपका भाग क्या होता है आपका पद्य खंड, यानी आपका पद्य खंड के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं रचनाएं वाले। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपका ये लास्ट आपका ये भाग है बितान फर्स्ट। ठीक है, तो आपको आज के इस वीडियो में यहाँ मैं बितान के सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये आपका लास्ट वीडियो है। सारे आप यदि 4 वीडियो आप देख लिए हैं तो आप कल के पेपर में फाइनली यहाँ पे गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बितान का आपका सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प आएगा। ठीक है, तो देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। आपका ये लता मंगेशकर बेजोड़ गायिका, आपका ये वाला पार्ट का ये क्वेश्चन है। तो आपको आंसर इसमें क्या लगाना है, नूरजहां इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चनिंग आपका कुछ आपको ऊपर नीचे दिया गया है, 6 7 8 दिया गया है, तो आपको 1 2 3 ही मानना है इसको। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है। तो देखिए आपको स्वर कोकिला कहते हैं, स्वर सम्राज्ञी कहते हैं, कोकिला कंठ कहते हैं, लेकिन गजगामिनी नहीं कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या करना है, आपका बसौली करना है। यह आपका राजस्थान में उपयोग होता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। तो आपको यहाँ पे गुप्त काल कहलाएगा। ठीक है, गुप्त काल आपका यहाँ पे कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। इसके बाद देखिए आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, सुना होगा। ठीक है, तो ये सब इसी के आपके तो मौर्य वंश के कहला गए, लेकिन आपके समुद्रगुप्त हो गया, श्रीगुप्त हो गया, ये सभी आपके गुप्त वंश के शासक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रिक्त स्थान आता है। आपको इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लता जी की लोकप्रियता की मुख्य मर्म उनका क्या है। तो आपको यहाँ पे गान पान लगाना है। क्या लगाना है आपको, गान पान यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, अनुपम मिश्र जी की पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आज भी वो है तालाब। ठीक है, आपको ये लिखना है, आज भी है वो तालाब, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको यहाँ पे, 9वां नंबर, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डैश डैश पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो आपको यहाँ पे खड़िया क्या लिखना है, आपको यहाँ पे खड़िया आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य यंत्र क्या रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको बीड़ा लिख देना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्य और असत्य का क्वेश्चन। आपको इसे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता है प्यारे दोस्तों, आपको इसमें सत्य लगा देना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7वां, कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। तो ये गलत है। देखिए कुएं का जो आपको कुएं बनती है आपका राजस्थान में, तो वहाँ उसका व्यास थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बात की जाए गहराई की तो गहराई लगभग समान होता है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे असत्य, और तीसरा यहाँ पे कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सड़ियादार भैया कामकली था। तो बिल्कुल जी आपका ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यही नाम था कुमार गंधर्व का, जो कर्नाटक से आते थे, और इन्हें मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। तो नहीं मिलता है, 2 प्रकारों को मिलता है। मार्गी आपका, एक आपका मार्गी है और दूसरा आपका शास्त्रीय है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी आती है। आपके सारे क्वेश्चन, कहने का मतलब ये है, जितने आपके 4 पार्ट दिए हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन कल आपको उठाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सही जोड़ी बताया गया है। क्या लिखा है आपको, भारतीय कलाएं। तो भारतीय कलाएं आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको ये आपका एक संकलित है। इसके बाद संगीत क्षेत्र में लता का स्थान क्या है। तो आपको यहाँ पे अव्वल लिख देना है। राजस्थान की रजत बूंदे, ये किसका आपका है। तो आपका ये अनुपम मिश्र का है। कुमार गंधर्व, इन्हें आपको कालिदास सम्मान दिया गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आता है, एक शब्द या आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या लिखेंगे, संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी
हुकूम सही स्थापित की। आपको यहाँ पे हिंदी यानी कि आपका क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लता मंगेशकर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पे क्या कहना है, आपको इसमें आंसर जो है यहाँ पे लगा देना धरनी जल या फिर आपका भूजल यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की दीवारों पर बने चित्र को किसने बनवाया था? आंसर आपको हरसेन नामक सामंत ने बनवाया था। जो भी आपको यहाँ पे डाउट लगे, आप तो सब पढ़ ही लिए होंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो। इसके बाद कुमार गंधर्व को किन किन सम्मान से अलंकृत किया गया? तो आपको यहाँ पे पद्म भूषण और साथ में आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको कालिदास सम्मान यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश से इन्हें प्राप्त हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 2 अंक की क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। हम इन सभी क्वेश्चन के डायरेक्टली आंसर आपको दिखाने वाले हैं, विथ आपको क्वेश्चन भी वहाँ पे रहेगा। आप बस ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसका आंसर जो है मैं अपने यहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 3 अंक की क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए 3 अंक के क्वेश्चन आपके ये है, ये आपका प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है और यहीं से पेपर इस बार बन रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन, और चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर पर। तो देखिए आपका सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आता है, आपका यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 अंक वाले। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है? आपको यहाँ पे लिख देना है लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गान पान है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले पार्श्व गायिका नूरजहां भी इसमें अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथापि उनके गाने में भी एक मादक उत्तान दिखता था। आपको यह आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, नादमय उच्चार का क्या अर्थ है? यह लता के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ? तो आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये आपको वीडियो पहुँचा पाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस और मुग्ध रस श्रृंगार का आपको क्या अंतर है? आपको ये लिखना है, इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चेजारो कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों पहनते हैं? तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीने का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन में सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो, उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेसर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेसर लीग। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। चेजारो अपने सिर पर रक्षा कैसे करते हैं? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, इसे देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, लोग किस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की दाढ़ी में 120 कुइयां हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा आपका 20 यहाँ पे के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, भारतीय संगीत मुख्यतः किससे संबंधित है? आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, ये आपका यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको इसका आंसर आगे भी है, तो आप यहाँ तक उसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानताएं हैं? तो आपको आंसर यहाँ देखकर आपको लिख देना है, और यदि आपके पास किताब है तो आप उसके माध्यम से भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने से आंसर इनकी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके यहीं से आंसर आप याद करें। यदि आपको आंसर पहले से याद है कुछ अलग टाइप का, तो उसे भी आप याद खुद का कर लीजिएगा, क्वेश्चन भर देख लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार नृत्य और नृत्य में आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो आपको ये लिख देना है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, वैदिक काल किसे कहा जाता है? वैदिक काल के संगीत में कितने प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है? आपको ये आंसर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको यहाँ पे, आपको आंसर करना है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो आपको ये आंसर आपको लिखना है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आपको वही यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये आंसर कर लेंगे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 12वां क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की हैं? आंसर आपको यहाँ पे ये कर लेना है। देखिए आपको यहाँ पे 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरी स्टार्ट हो जाता है, तो आपको इसमें क्वेश्चन क्या दिया है दीर्घ उत्तरी का। पहला क्वेश्चन, लता जी ने कुमार गंधर्व को किस प्रकार
किस प्रकार से प्रभावित हुई, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि कुमार गंधर्व का मानना है कि लता जी की गायकी में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता। उन्होंने करुण रस के साथ उतना ही न्याय नहीं किया बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वालों गीत बड़ी उत्कंठा से गाए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्कृष्टता लिखा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, लता और नूर जहां के स्वरों में मुख्य अंतर क्या है, आपको यह आंसर लिख देना है। मैं आपको सिर्फ आपको आंसर दिखा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में आपका अंतर क्या है, आपको यहाँ पे इसका अंतर दे दिया गया है। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट करिए और इसे याद करने में लग जाइए और अच्छे से जो है यहाँ पे आप कल स्कोर कर पाएंगे अपने पेपर में। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे कोई आपको फेक पेपर नहीं दिया जा रहा है कि आप जिससे क्या हो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो, आप बस उसे पढ़ के जाएं और अपना क्या करें यहाँ पे अपना आप पूरा का पूरा अपना यहाँ पे पढ़ाई ही ना करें और कल के पेपर में आपके नंबर कम हो जाए। तो ऐसा तो मैं चाहता नहीं हूँ, आपका मैं सिर्फ भला चाहता हूँ। तो इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, शास्त्रीय गायकों की कौन कौन सी कमी लेखक को खलती है, तो आंसर आपका यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से देख कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे राजस्थान के रेत की क्या विशेषता है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ आपका इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या लिखा है, कुएं की खुदाई फावड़े से क्यों नहीं की जाती है, तो देखिए कुएं का आपका देखिए व्यास बहुत कम होता है, इसलिए कुएं की खुदाई फावड़े या कुल्हाड़ी से नहीं की जा सकती है, बसौली से इसकी खुदाई की जाती है। और यह छोटी डंडी का छोटे से फावड़ा जैसे औजार होता है जिस पर लोहे का नुकीला फल और लकड़ी का हत्था लगा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, सातवां आपको यहाँ पे दिया गया है, कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाई जाती है, तो आंसर आपको यहाँ पे ये लिख देना है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आपका ये आंसर जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका नवा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आता है, तो आपको आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। थोड़ा सा बड़ा आंसर है लेकिन आपको इसको आंसर अच्छे से करना है। और यहाँ पे इसके बाद आपका ये आंसर लिख लेना है, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने किन्हें माना जाता है, तो आपको कहाँ से मिलते हैं, तो आंसर आपका यहाँ से लिखा गया है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीतज्ञों की क्या विशेषता है, तो आपको ये आंसर पूरा का पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है, एलोरा की गुफाओं की आपके विषय के बारे में क्या जानते हैं, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या और है, तो बिल्कुल थोड़ा सा आपका यहाँ पे और आंसर है, एक क्वेश्चन और बच गया है, आपको ये आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको यहाँ पे अजंता की गुफाओं के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है परीक्षा बोर्ड आपके पास होगा उससे आप देखिए और जो आपको याद है वही आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो देखिए आपके यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।